जातीय जनगणना कराने के लिए ईमानदारी से हमें सड़कों पर उतरना होगा, तब हमें तैयार रहना होगा। अगर इसके लिए हमको जेल में जाना होगा तब भी हम तैयार रहें। इस तरह की वातावरण बनाने से ही हमको ईमानदारी से हमें हक मिल पाएगा। कब्जा करना चाहती है, देना नहीं चाहती है। इशू को लेकर आज आपने इस मंच के माध्यम से देश के उन तमाम सम्मानित लोगों को बताना चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर किसी तरह से खरोच नहीं लाना चाहते। ये विषय बहुत अच्छा विषय है और जब तक इस पर केवल भाषण से नहीं संघर्ष की जरूरत है। मैं आपसे चाहूंगा कि पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया जाए, क्योंकि देश विचारों से बनता है, देश विचारों से टूटता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कोई हथियार नहीं था, कोई फौज नहीं थी, बम नहीं था, लेकिन एक ऐसा विचार बना कि इस देश से अंग्रेजों को 7 समुद्र पार होना पड़ा। ये केवल विचार ही था। तो आज आवश्यक है, इस बात की जरूरत है कि इस देश में विचार पैदा किया जाए। और मुझे खुशी है हमारे पास बहुत बड़े बड़े विचारक हैं जिनके विचार से देश में जागरूकता आएगी, लोग चैतन्य हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि हमें इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए ईमानदारी से हमें सड़कों पर उतरना होगा, तब हमें तैयार रहना होगा। अगर इसके लिए हमको जेल में जाना होगा तब भी हम तैयार रहें। इस तरह की वातावरण बनाने से ही हमको ईमानदारी से हमें हक मिल पाएगा। हमारे एक साथी ने पीडीए की चर्चा की। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पीडीए को आधार बना करके इस प्रदेश और देश में समता मूलक समाज बनाने का निर्णय लिया। सुझाव आया है मंच की तरफ से कि माननीय अखिलेश यादव जी केवल उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री नहीं, इस पीडीए का पूरे देश में रथ चलाया जाए और उस रथ से इस बात का स्पष्ट हो जाएगा कि अखिलेश यादव जी आने वाले दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस तरह का पीडीए को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उनके विचारों से सहमत हैं और मैं आमंत्रित करता हूं आप साथियों को कि इधर तो 4-5 दिन पार्लियामेंट नहीं रहेगा, पार्लियामेंट फिर आहूत होगा, हम लोग आएंगे। आप कांटेक्ट कीजिए, मैं माननीय अखिलेश जी से आपकी भेंट मुलाकात करा करके आपके विचारों से उनको अवगत कराऊंगा और जिस लाइन में आप चाहते हो उस लाइन में पूरे देश में पीडीए को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। यही शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे आज जाना भी है, मैंने आदरणीय विजय जी से आग्रह भी किया था, अन्यथा आज तो मैं आखिरी वक्ता होता, सबको सुनकर तब जाता, लेकिन चूंकि मेरी ट्रेन है इसलिए हम आपसे जल्दी विदा हो रहे हैं। लेकिन फिर आपको पूरी तरह से हम यकीन और विश्वास दिलाते हैं
पार्लियामेंट के अंदर ये क्यों तो देश के ऊपर तमाम तरह का संकट है, लेकिन सबसे बड़ा संकट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और संविधान के अनुसार इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम करोड़ों नागरिकों को जो मूलाधिकार दिया है, उसमें बहुत बड़ा संकट है। और ये हमारी सरकार पूरी तरह से जो अधिकार है उसको ख़त्म करने के लिए तरह के साजिश भी कर रही है, उपाय भी कर रही है और प्लान कर रही है। आज का जो विषय है, मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय BR चौधरी साहब को कि इन्होंने जाकर के मेरे आवास पर आज के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया और मुझसे ये भी चाहा कि अपने साथ अन्य माननीय सांसदों को लाने का व्यवस्था करें। मैंने इनको आश्वस्त भी किया था, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का सदन आज से 4 दिन के लिए आतंकित हो रहा, ज़्यादातर माननीय सांसद लोग अपने हाथ चले गए रिजर्व करा करके, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगली बार जब भी रखेंगे तो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा माननीय सांसदों को हम यहाँ लाएंगे। आज का विषय ईमानदारी से देश की जनगणना के बारे में है। यूँ तो जनगणना को लेकर के हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी युवा दुनिया में नहीं है, लगातार संघर्ष करते रहे। माननीय शरद जी लगातार संघर्ष करते रहे और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी, जो हिंदुस्तान की कल की उम्मीद है, उन्होंने लगातार जनगणना पर बल दिया। यही नहीं, 24 का जब ये चुनाव हो रहा था लोकसभा में, तो हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देश में, समूचे देश में जनगणना कराने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस है सरकार नहीं बन पाई। आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो जनगणना कराने के नाम पर जो ईमानदारी से जनगणना होनी चाहिए उसको हटा दिया है। कॉलम 12 में आदरणीय BR चौधरी जी ने हमें लिखकर दिया भी था, हमने देखा था। और आज यहाँ पर उन्हीं बातों को आदरणीय राजबहादुर यादव जी और आदरणीय हमारे यादव जी, सुदेश यादव जी, खेमचंद जी और सारे सम्मानित विद्वान लोग यहाँ बैठे, वो पूरी तरह से विधि है। तो आज जो जनगणना का प्रारूप दिया गया है, SC, ST तथा अन्य, यहीं पर गोलमाल है, यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है।
अन्य में क्या अन्य है, साफ साफ लिखना होगा, साफ साफ व्यवस्था करना होगा। SC ST OBC और जातियों के बारे में अलग से इस देश में किस जात की संख्या कितनी है, इसको अलग अलग से देना पड़ेगा। और जो जनगणना का व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर से उसमें गोलमोल है, उसमें शंका है। और जो हमारे नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी केवल सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में, उस पर यह सरकार बड़ी चालबाजी के साथ